धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडुपुत्र ने भी क्या किया। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यह यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ तपस्या की थी। यद्यपि धर्ममय कार्य होने से तथा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पदों में क्षेत्र शब्द ने धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि यह अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। यह केवल लड़ाइयों की भूमि ही नहीं है, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है, जिसमें प्राणी जीते भी पवित्र कर्म करके और अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और परालौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई है। संसार में प्रायः 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है: भूमि, धन और स्त्री। इन तीनों में से जो भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है। यहाँ कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य भी जमीन को लेकर लड़ने में है। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा की कुरु की जमीन समान हक लगता है। इसलिए दोनों की जमीन के लिए लड़ाई करने के लिए आगे आए हुए हैं। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्ति संगत है, न्याय संगत है। तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रखकर ही होता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि तीर्थ भूमि में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अतः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पर आया है। यहाँ आरंभ में धर्म पद से एक और बात भी मालूम होती है। अगर आरंभ के धर्म पद में से घर लिया जाए और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक के मम पद में से मां लिया जाए तो धर्म शब्द बन जाता है। अतः संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है। अतः धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। इन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पदों से सभी मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो यह धर्म सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से ही करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं। और कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में शास्त्र को सामने रखना चाहिए। संवेता युयुत्सवा, राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया है कि बिना युद्ध के मैं तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। तब मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडुपुत्र दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठित हुए हैं। दोनों ने सेनाओं ने युद्ध की इच्छा रखने पर भी दुर्योधन ने युद्ध की इच्छा विशेष रूप से की थी। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का ही था। यह राज्य प्राप्ति धर्म से हो या अधर्म से, न्याय से हो या अन्याय से, विहित रीति से हो चाहे निषिद्ध रीति से, किसी भी तरह हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा उसका भाव था। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही युयुत्सु अर्थात युद्ध की इच्छा वाला है। पांडवों ने धर्म की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हम जैसा भी जीवन निर्वाह कर लेंगे पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस माँ की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों से द्रौपदी से विवाह किया था, उस माँ की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर युद्ध में प्रवृत्ति हुई थी। अर्थात केवल माँ की आज्ञा का पालन रूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए हैं। तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि तो राज्य को लेकर ही युयुत्सु थे, पर पांडव धर्म को लेकर भी युयुत्सु बने हैं। मामकाः पांडवश्चैव,
पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने से पिता के समान समझते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचिता विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अतः यहाँ मामका पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भी पांडव पद अलग आज्ञा देने का तात्पर्य यह है कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों में तथा पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था, उनमें पक्षपात था। अपने पुत्रों के प्रति मोह था, वे दुर्योधन आदि को अपना मानते थे और पांडवों को अपना नहीं मानते थे। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए माम कहा और पांडु पुत्रों के लिए पांडवा पद का प्रयोग किया है, क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वे ही प्राय वाणी से बाहर निकलते हैं। इस द्वैधी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इसके मनुष्य मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हम घरों में, मोहल्लों में, गांव में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में द्वैधी भाव अर्थात ये अपने हैं ये दूसरे ऐसा भाव ना रखें। कारण है कि द्वैधी भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता, प्रत्युत कलह पैदा होती है। तो यह था इसका अर्थ, यह श्लोक का अर्थ। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य जानकारी पाने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं और इस वीडियो को आप अपने मित्रों से भी शेयर कर सकते हैं। गीता के और श्लोकों के साथ हम हाजिर होंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।